हेलो एवरीवन, आप सबका फंक्शन बबल में फिर से एक बार बहुत 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 स्वागत है। चलिए मैरिड स्ट्रेंजर्स के पार्ट 103 को शुरू करते हैं। अब तक हमने देखा था ईवो के बर्थडे के एक दिन पहले ईवो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होता है और जान उसे समझाता है। ईवो अपने डर को कन्फेस करता है, फिर दोनों में थोड़ी सी नोक-झोंक होती है और ईवो जान को पिलो से हिट करके बाथरूम में भाग जाता है। अब देखते हैं आगे। अब जान ने उठकर ब्रेकफास्ट चेक किया जो अब तक ठंडा हो चुका था, तो उसने जॉन को कॉल किया और उसे वहाँ से ब्रेकफास्ट ले जाकर उसे गर्म करने के लिए कह दिया। जॉन के जाने के बाद जान कुछ ख्यालों में डूब गया। वो आसपास का नज़ारा देखते हुए ये सोचने लगा कि लास्ट टाइम वो एडिनबर्ग जनवरी में आया था किसी बिजनेस डील के सिलसिले में। उस वक्त उसने सोचा भी नहीं था कि कुछ ही दिनों बाद वो अपने हस्बैंड को लेकर एडिनबर्ग में हनीमून मनाने के लिए वापस आएगा। पिछले 3 महीने से जो ज़िंदगी वो जी रहा था वो किसी सपने से कम नहीं थी। वो ईवो के इतने करीब था कि मानो उसके लिए ये दुनिया हेवन बन गई थी। ईवो को उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाना, दोनों के वेडिंग वोज लेना, आपस में रिंग पहनाना, एक के बाद एक ये सब यादें जान को आने लगी। उसने अपने रिंग की तरफ देखा, तभी किसी ने उसे पीछे से हक कर लिया। तुरंत जान के चेहरे पर स्माइल आ गई और उसने कहा, रेडी लव? इधर ईवो जब कपड़े पहनकर क्लोजेट से बाहर निकला, उसने देखा कि बेडरूम तो खाली है। वो सोच में पड़ गया कि जान इस वक्त कहाँ गया होगा। तभी उसे बालकनी में अपने हस्बैंड की एक हल्की सी झलक दिखी, तो वो मुस्कुराते हुए तुरंत अपने ओल्ड मैन की तरफ भागा, पर जान ने तो उसे पकड़ लिया। तो ईवो ने पाउट करते हुए कहा, आपको कैसे पता? इस पर जान मुड़ा और उसने अपने हस्बैंड का पाउट देखते हुए हल्के से उसके पाउट पर किस करते हुए कहा, क्या मेरे पास कोई और है जो मुझे इस तरह से हक कर सकता है? इस पर ईवो ने भौहें उठाकर पूछा, क्या आपके पास कोई और है? अब जान ने भी मुस्कुराकर उससे पूछा, क्या करोगे अगर कोई होगा तो? ईवो ने कहा, पहले उसे मारूंगा और फिर आपको। जान ने अपनी एक आईब्रो उठाकर पूछा, सच में? तो ईवो ने बहुत ही पॉजिटिवली कहा, आप सिर्फ मेरे हो मिस्टर सेंशा जान। अब जान ने एक अच्छे हस्बैंड की तरह नोट करते हुए कहा, हाँ बेबी, मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा हूँ, इस जन्म में और आने वाले हर जन्म में। इस बात पर शर्माने की बजाय ईवो ने जान के सर पर थपथपाते हुए कहा, गुड हस्बैंड, चलो मुझे भूख लगी है। तो जान ने पूछा, तुम ब्रेकफास्ट कहाँ करना चाहते हो, यहाँ डाइनिंग टेबल पर या फिर गार्डन में? ईवो ने तुरंत मुस्कुराकर जवाब दिया, गार्डन में। ठीक है स्वीटी, कहते हुए जान ने जॉन का फ़ोन डायल किया और उसे ऑर्डर दिया कि ब्रेकफास्ट गार्डन में अरेंज कर दिया जाए। फिर वो ईवो के सामने अपना हाथ करते हुए बोला, चलो चले। दोनों गार्डन में पहुँचे। ब्रेकफास्ट को नीटली अरेंज किया हुआ देखकर जान के चेहरे पर स्माइल आ गई। वो दोनों चेयर पर बैठ गए और तुरंत ही जान किसी को टेक्स्ट करने लगा, जिसे देखकर ईवो फ्रॉन करते हुए उसे पूछने लगा, आप क्या कर रहे हो ओल्ड मैन? तो जान ने मुस्कुराकर कहा, तुम जल्दी समझ जाओगे। जान ने ईवो को सर्व किया, पर ईवो ने देखा जान खुद को तो सर्व कर ही नहीं रहा है, तो उसने पूछा, काका आप नहीं खाओगे? तो जान ने सर हिलाकर मना कर दिया। इस पर ईवो की भौहें तो और भी सिकुड़ी। उसने पूछा, वो क्यों? तो जान ने सिंपल सी स्माइल के साथ कहा, मुझे भूख नहीं है। अब जान ने अपने लिए चाय सर्व की और आंखें मूंद के उसकी टेस्ट फील करने लगा। इधर जान के बिना ईवो ब्रेकफास्ट कर ले, ऐसा कैसे हो सकता है? उसने तुरंत जान को ब्रेकफास्ट सर्व किया और पैनकेक का एक पीस जान के लिप्स के सामने पकड़ते हुए कहा, अच्छे बच्चे की तरह चुपचाप इसे खा लो जान। ईवो की बात से जान के कान लाल हो गए और इससे पहले कि जान कुछ बोले, ईवो ने उसे घूर कर देखा। फिर क्या था, जान ने चुपचाप अपना मुंह खोला और वो बाइट लेते ही ईवो के चेहरे पर प्यारी सी मुस्कुराहट आ गई। उसने जान के गाल पर थपथपाते हुए कहा, गुड जान। जान बहुत बुरी तरह से ब्लश करने लगा और ईवो उसे खिलाने लगा। ऐसे ही दोनों का ब्रेकफास्ट शुरू हुआ। लगभग आधे घंटे बाद जब ब्रेकफास्ट ख़त्म हुआ, ईवो जान से आगे बात करना चाहता था।
पर तभी उसे जॉन की आवाज़ सुनाई दी। सर, ये रहा। उसकी आवाज़ सुनकर ईबो ने तुरंत मुड़कर जॉन की तरफ देखा तो जॉन जहान को बुके पकड़ा रहा था। थैंक्स जॉन, जहान ने कहा। ईबो को तो कुछ भी समझ में नहीं आया। तभी जहान ने वो बुके ईबो को दिया और कहा, तुम्हारे लिए मेरे हार्ट। ईबो तो पूरी तरह से कंफ्यूज हो गया, पर उसका कन्फ्यूजन देखकर जहान ने कहा, ईबो, ये सच में तुम्हारे लिए है। अब ईबो ने मुस्कुराकर वो बुके रिसीव किया और स्माइल के साथ जहान को जवाब दिया, थैंक यू काका। ईबो ने तुरंत वो बुके अपने हाथ में लिया और उसे स्मेल किया, साथ ही अपनी आंखें भी बंद कर ली। तो जहान ने पूछा, तुम्हें पसंद आया? तो ईबो ने मुस्कुराकर नोट करते हुए कहा, बोबो को ये बहुत पसंद आया। ईबो फिर से आंखें मूंद के वो बुके स्मेल करने लगा और जहान को तुरंत लगा कि उसे ये पल कैप्चर करके रखना चाहिए। तो उसने तुरंत अपना फ़ोन निकाला और ईबो की पिक कैप्चर कर ली। ईबो उस बुके का मज़ा ले रहा था और जहान अपने फ़ोन में ईबो के फ़ोटो को निहार रहा था। उसने 2-3 बार अपने फ़ोन को सहलाने के बाद ईबो को आवाज़ लगाई, ईबो। यस अभी, ईबो ने जवाब दिया। तो जहान ने पूछा, आज तुम क्या करना चाहते हो? चलो मूवी देखते हैं, ईबो ने तुरंत जवाब दिया। तो जहान ने कहा, श्योर लव, तुम कौन सी मूवी देखना चाहते हो? जहान ने अपना फ़ोन निकाला था। ये देखकर ईबो ने पूछा, आप क्यों जानना चाहते हो? तो जहान ने कहा, ताकि मैं टिकट्स बुक कर सकूं। पर ईबो ने तुरंत जहान के हाथ से फ़ोन छीन लिया। तो जहान ने चौंक कर पूछा, ईबो, ये तुम क्या कर रहे हो? तो ईबो ने कहा, आपके पास लैपटॉप है? जहान ने कहा, हाँ। ईबो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया। उसने तुरंत जहान का हाथ पकड़ लिया और उसे मैंशन के अंदर खींचने लगा। तो जहान ने पूछा, तुम क्या कर रहे हो ईबो? तो ईबो ने कहा, आपको जल्द पता चल जाएगा। ईबो जहान को लेकर सीढ़ियों से होते हुए सीधा उनके रूम में चला गया। फिर उससे पूछा, आपका लैपटॉप कहाँ है? तो जहान ने कहा, तुम बैठो, मैं लेकर आता हूँ। इस पर ईबो ने तुरंत जहान की तरफ देखा, जैसे उसे जहान पर भरोसा नहीं हो रहा हो। तो जहान ने उसके दोनों हाथ पकड़े, उसे बेड पर बिठाया और कहा, मैं अभी आया, ठीक है? ईबो ने इस पर हाँ में सिर हिलाया। तो जहान ने उसके माथे पर किस किया और फिर वो लैपटॉप लेने चला गया। जहान अपना मैकबुक लेकर वापस आया तो ईबो तुरंत बेड के सेंटर में बैठ गया और अपने बगल में इशारा करते हुए उसने जहान से कहा, यहाँ आओ ओल्ड मैन। जहान भी अब ईबो के बगल में बैठ गया, उसे लैपटॉप दिया और पूछा, तुम इसे क्या करना चाहते हो? तो ईबो ने पूछा, आपका नेटफ्लिक्स का अकाउंट है? तो जहान ने ना में सिर हिलाया। ये देखकर ईबो आंखें बड़ी बड़ी करके जहान की तरफ देखते हुए बोला, आपके पास नेटफ्लिक्स का अकाउंट नहीं है? तो जहान ने कहा, नहीं, मुझे कभी ज़रूरत नहीं पड़ी। जहान ईबो की पीठ सहला रहा था। उसने ईबो का सर अपने कंधे पर भी रख लिया था और अब उसने ईबो के माथे पर किस किया। तो ईबो चौंक गया। उसने पूछा, ऐसा क्यों है? तो जहान ने कहा, बिजी लाइफ, और मुझे कभी ज़रूरत भी नहीं पड़ी। ओह, ईबो बोला। फिर उसने तुरंत कहा, पर मेरा है। अब ईबो ने तुरंत लैपटॉप को वाईफाई से कनेक्ट किया और फिर अपना नेटफ्लिक्स अकाउंट ऐड किया और जहान से पूछा, जहान का, आप कौन सी मूवी देखना चाहते हो? तो जहान ने कहा, जो भी तुम चाहो। तो ईबो ने कहा, चलो कराटे किड देखते हैं। तो जहान ने कहा, नहीं। क्यों? ईबो ने पूछा। तो जहान ने कहा, ये बच्चों की मूवी है, चलो कुछ और देखते हैं। तो ईबो ने कहा, तो आप ही सजेस्ट करो जो बच्चों का नहीं है। अब जहान ने थोड़ी देर सोचने के बाद कहा, चलो कॉन्जरिंग देखते हैं। ईबो की हालत तो ऐसी हो गई, काटो तो खून नहीं, वो चिल्लाया और जहान का चेहरा ऐसे बन गया जैसे उसे कोई खजाना मिल गया हो। उसके चेहरे पर एक टीजिंग स्माइल आ गई और उसने ईबो की तरफ देखकर पूछा, ईबो, कहीं तुम डर तो नहीं रहे हो? ईबो ने तुरंत सर हिलाकर मना करते हुए कहा, नहीं। तो जहान ने कहा, फिर ये मूवी देखने में प्रॉब्लम क्या है? जहान ने ईबो के हाथ से मैकबुक लेना चाहा, पर ईबो ने उसे दूर करते हुए कहा, हम ये मूवी नहीं देख रहे हैं। इससे पहले कि जहान कुछ बोले, ईबो ने कहा, आपने मुझे चूज़ करने के लिए कहा था ना, तो ठीक है, मैं ही चूज़ करता हूँ। अब वो स्क्रीन पर स्क्रॉल करने लगा, फिर एक मूवी को सिलेक्ट करके बोला, चलो इसे देखते हैं। जहान ने जब वो मूवी देखी तो गल्प करते हुए बोला,
वो, तुम श्योर हो ना तुम्हें यही मूवी देखनी है? क्योंकि मूवी का नाम था 50 शेड्स ऑफ ग्रे। हाँ, ईबो ने जवाब दिया। मैंने बहुत लोगों से इस मूवी के बारे में सुना है, ईबो ने जवाब दिया, पर मुझे कभी देखने का टाइम नहीं मिला, और अब जबकि मैं फ्री हूँ और मेरा हस्बैंड भी मेरे साथ है, तो चलो इसे देखते हैं। खान तो प्रोटेस्ट करना चाहता था क्योंकि उसने क्वान और चेंग से इस मूवी के बारे में सुना था, पर ईबो ने तुरंत उसे चिपकते हुए उसे चुप कराया। अब जान ने भी एक गहरी सांस छोड़ी और ईबो के साथ मूवी एंजॉय करने लगा। जान ईबो से बिल्कुल लिपट चुका था और ये मूवी एंजॉय कर रहा था, छोटी छोटी बातों पर कमेंट कर रहा था, और जान ईबो की सारी बातें सुन रहा था। जब क्रिश्चियन ग्रे एनास्टेशिया को डेट पर ले जाता है, तब ईबो ने कहा, ये कितना रोमांटिक है। जान जो ईबो को ही देखे जा रहा था, उसने पूछा, सच में? तो ईबो ने हाँ कहते हुए हल्के से सर हिलाया, फिर बोला, काश मुझे भी कोई ऐसी डेट पर ले जाए। तो जान ने कहा, तुम ऐसी डेट पर जाना चाहते हो? ईबो ने हाँ में सिर हिलाया, फिर ड्रामेटिकली साय करते हुए बोला, पर क्या फ़ायदा, मेरे हस्बैंड को तो बस एक ही चीज़ आती है, काम काम और काम। जान इसका जवाब देने ही वाला था, पर तभी दोनों ने मॉर्निंग की आवाज़ सुनी और दोनों के भी कान खड़े हो गए। दोनों ने तुरंत लैपटॉप की तरफ देखा। ईबो ने अपनी आंखों के सामने जो देखा, उसे देखकर तो वो शर्माने से रोक नहीं पाया। सामने इंटीमेट सीन चल रहा था। ईबो ने तो ऐसा कुछ एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। उसने तुरंत लैपटॉप बंद किया और जान के चेस्ट में अपना सर छुपा लिया। जान को तो ईबो पर इतना प्यार आ रहा था। सच में ईबो कितना इनोसेंट है, जान यही सोच रहा था। पर अभी तो ईबो को चिढ़ाने का टाइम था। उसने कहा, ईबो तुमने लैपटॉप बंद क्यों किया? बेस्ट सीन तो अब भी आ रहा था। फिर वो ईबो के कान पर झुकते हुए बोला, मुझे तो लगता है मुझे इससे काफ़ी सारे आइडियाज़ मिल सकते हैं, तुम्हें इसे बंद नहीं करना चाहिए था। जान ने ईबो के कान पर किस किया। इधर ईबो की धड़कनें बेकाबू हो रही थी। वो बस बुदबुदाया, शेमलेस। जान ने कहा, अभी तो तुम कह रहे थे कितनी अच्छी मूवी है, तुम भी ऐसे रेट पर जाना चाहते हो। जान ने अपना हाथ दिल पर रखते हुए हार्टफुल वॉइस में कहा, और अभी तुम ही मुझे शेमलेस बोल रहे हो। तो ईबो ने बस जान की तरफ देखकर कहा, शट अप। ये देखकर जान हंसने लगा। तो ईबो ने जान के चेस्ट पर पंच किया। तो जान ने उल्टा उस जगह पर सहलाते हुए कहा, दर्द हो रहा है वो, आप यही डिज़र्व करते हो। ईबो बोला। तो जान ने ईबो के हाथ से मैकबुक लिया और फिर से एक बार नेटफ्लिक्स ओपन किया। फिर वो कुछ सर्च करते हुए बोला, देखो अभी कौन शेमलेस बन रहा है। ईबो ने बस जान की तरफ घूर कर देखा। तो जान को एक अच्छी सी मूवी मिल गई, द आर्ट ऑफ रेसिंग इन द रेन। ईबो ने कहा, चलो इसे देखते हैं। जान ने भी हामी सिर हिलाया, क्योंकि उसने ईबो को बहुत चिढ़ा लिया था, और अगर वो अपनी लिमिट क्रॉस कर देगा तो ज़रूर बहुत बड़े ट्रबल में फंस जाएगा। अब मूवी शुरू हो गई और ईबो बहुत ही एक्साइटमेंट से मूवी देखने लगा। ये रेसिंग कार की मूवी थी। ईबो ने मूवी देखते हुए मुस्कुराकर कहा, मैं हमेशा एक रेसर बनना चाहता था। तो जान ने पूछा, तुम ऑलरेडी रेसर नहीं हो? तो ईबो ने जान के फोरहेड पर फ्लिक करते हुए कहा, मेरे कहने का मतलब है कार रेसर। जान ने पाउट करके हाँ में सिर हिलाया। फिर दोनों भी मूवी आगे देखने लगे। दोनों भी मूवी में खोए हुए थे। तभी अचानक से जान का फ़ोन बजा। तो जान ने ईबो की तरफ देखा। ईबो भी समझ गया जान मूवी को पॉज करना चाहता है, तो उसने तुरंत मूवी पॉज कर दी। जान ने कॉल उठाया। दूसरी तरफ से जॉन बात कर रहा था। उसने कहा, गुड आफ्टरनून सर, आपको डिस्टर्ब करने के लिए सॉरी, पर मैं बस ये जानना चाहता था कि आप दोनों लंच में क्या खाना चाहेंगे। ये बात सुनकर ईबो ने तुरंत कहा, मीटबॉल और राइस। जान ने सेम जवाब जॉन को दिया और जॉन ने तुरंत कॉल कट कर दिया। दोनों वापस से अपनी मूवी पर कॉन्सेंट्रेट करने लगे। दोनों साथ में हंसे, रोए। मूवी का रोमांस भी दोनों ने साथ में एंजॉय किया। एंड सीन में दोनों की भी आंखों में आंसू आ गए, जब हस्बैंड मरने से पहले अपने वाइफ के साथ डांस करता है। ईबो सच में रोने लगा था।
जहान की भी आंखों में आंसू आ गए थे। दोनों ने एक दूसरे को कसकर पकड़ा हुआ था। मूवी आगे बढ़ी, जहाँ पर रेसर के डॉटर का बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा था। ये देखकर ईबो ने जहान की तरफ देखकर पूछा, जहान को आपको याद है कल क्या है? जहान ने बिना लैपटॉप से नजरें हटाते हुए पूछा, क्यों, कल कुछ इम्पोर्टेंट है क्या? ईबो ने पाउट करके नोट किया तो जहान मन ही मन हंस दिया। उसने कहा, अच्छा याद आया। क्या? ईबो ने एक्साइटमेंट में पूछा। तो जहान ने कहा, कल मेरे एक फ्रेंड की बेटी का बर्थडे है। बस इतना ही? ईबो ने पूछा। तो जहान ने कहा, कुछ और भी है। ईबो ने पूछा, क्या? तो जहान ने कहा, हमारे शाउक ऑपरेशन का एक प्रोडक्ट लॉन्च है, और हाँ, कल ही हमारा फ़ोटोशूट भी रिलीज़ हो रहा है। वो एक पल के लिए खुश हुआ कि जहान को उनका फ़ोटोशूट याद है, पर उसका बर्थडे याद नहीं है। ये देखकर वो थोड़ा सा उदास भी हुआ। ठीक है, उसने कहा, और फिर दोनों वापस से मूवी देखने लगे। लगभग 2 बज रहे थे जब उनकी मूवी ख़त्म हुई। तभी उनका लंच भी बनकर तैयार हो गया। जहान वो सीधा उनके बेडरूम में ही लेकर आया। जहान ने वो ट्रे लिया। दोनों बेड पर ही अपना लंच एंजॉय करने लगे। तभी जहान ने कहा, ईबो, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। क्या? ईबो ने पूछा। तो जहान ने कहा, मुझे आज शाम को 6 बजे निकलना होगा। क्यों? ईबो ने पूछा। तो जहान ने कहा, मुझे एडिनबर्ग ब्रांच में एक बहुत ज़रूरी मीटिंग अटेंड करनी है। ईबो ने चौंक कर पूछा, आपकी यहाँ भी एक ब्रांच है? तो जहान ने नोट किया और कहा, यस स्वीटी, और इस बोर्ड मीटिंग को मैं बहुत दिनों से अवॉइड कर रहा था, पर अब जबकि मैं यहाँ पर हूँ तो मैंने सोचा क्यों ना इसे अटेंड कर ले। ईबो ने पाउट करके पूछा, क्या आप कैंसिल नहीं कर सकते? तो जहान ने साय करके कहा, सॉरी बेबी, पर मैं इसे बहुत दिनों से अवॉइड कर रहा हूँ, और बहुत सारे इम्पोर्टेंट डिसीजंस हैं जो मेरे बिना नहीं लिए जा सकते, तो मुझे जाना ही पड़ेगा। अब ये देखकर ईबो ने पाउट करके बस हाँ में सिर हिलाया। तो जहान ने मुस्कुराकर ईबो के गाल पर किस किया और कहा, थैंक्स लव। फिर ईबो को बाहों में लिया और कहा, चलो एक और मूवी देखते हैं। ईबो ने भी नोट किया और पूछा, कौन सी काका? इस बार जहान ने कहा, कराटे किड। अब ईबो भी मुस्कुरा दिया और दोनों फिर से एक बार मूवी देखने में मगन हो गए। लगभग 5:30 बजे जब ये मूवी ख़त्म हुई, जहान ने ईबो की तरफ देखा तो पाया ईबो तो उसके कंधे पर सर रख के सो गया है। ये सीन देखकर उसे बहुत ही अच्छा लगा। अब उसने प्यार से ईबो को नीचे बेड पर लिटाया, उसके माथे पर किस किया और फिर खुद फ्रेश होने के लिए चला गया। तैयार होकर जहान ने एक पेन और पेपर लिया और ईबो के लिए नोट छोड़ दिया, आई लव यू माई हार्ट। और फिर ईबो के गाल पर किस करके जहान उस रूम से बाहर निकला। आज के लिए बस इतना ही, आपसे कल मिलती हूँ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिए। और हाँ, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और वांगशन बबल में खुश रहिए। थैंक यू।